हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईए एजुकेशन चैनल में। आज हम एडिटोरिया बीपीएससी टेस्ट सीरीज 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। बीपीएससी परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छी क्वालिटी के प्रश्नों के साथ यह टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। नियमित टेस्ट प्रैक्टिस आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हर प्रश्न का सही उत्तर एवं विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का पहला प्रश्न तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, K2। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पालघाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कथन 2 है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कथन 3 है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दमन और गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पारस की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में, यह प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। कथन 2 है, इसके कारण पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। कथन 3 है, अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत में लौटती हुई मानसून पवनें किस जल स्रोत से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त एक से अधिक। निम्न में से कौन भारतीय ऋतुओं का सही क्रम वर्ष की शुरुआत से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, मानसून, अपसरण ऋतु। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबकम श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोचिकल मांडवी नदी। ये सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैगून झील। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड, हीराकुंड बांध उड़ीसा, नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रामसर स्थलों की सूची में पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदा के गठन में मृदा कणों का सही क्रम बड़े से छोटे आकार में कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बजरी, रेत, गाद, चिका। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। कथन दो है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, फिर कमी आती है। इसमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी शोला वन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टूना सिलियाटा। अगला प्रश्न है, हिमालय से ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तापमान में कमी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में कंपनी और सूची 2 में है सहायक देश। बाल्को, इसका होगा सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट 1973 में उत्पन्न हुआ था। अगला कथन है, एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से कच्चे तेल की शोधन या प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण करने के दौरान उप उत्पाद के रूप में बनती है। अगला कथन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूती कपड़ा का पहला सफल आधुनिक मिल 1854 ईस्वी में कवास जी डाबर द्वारा बम्बई में खोला गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जामनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन टी, गंगा घाटी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है क्रांति, सूची 2 में संबंधित। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कथन 2 है, गन्ना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कथन 2 है, गन्ना कपास मूंगफली रबी फसल है। सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, एकीकृत कृषि प्रणाली IFS में क्या शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एकल फसल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कथन 2, भारत में हरित क्रांति के भीष्म पितामह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। कथन 3, हरित क्रांति केवल विकसित देशों में शुरू हुई। कथन 4, चावल की IR8 किस्म भारत में विकसित की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है कथन कारक का। कथन ए है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। कारण है वहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है जिससे तालाब स्वतः भर जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन सही है, कारण गलत है। अगला प्रश्न है, 8,000 हेक्टेयर भूमि वाले किसान को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्यम सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत सघन की गुप्त ऊष्मा है। इसमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जिस जगह भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा कथन है, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जिस जगह भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में ओ संस्तर किसे दर्शाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बनिक संस्तर। अगला प्रश्न है, शिशु लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालिका की संख्या 0 से 6 बटे बालकों की संख्या 0 से 6 गुना 1000। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के संदर्भ में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का कौन सा हिस्सा कानूनी रूप से संरक्षित होता है और जहां मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य का क्रम
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य का क्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जनजाति को उसके मूल राज्य से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंडा झारखंड, भील राजस्थान, थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NH 44। अगला प्रश्न है सूची 1 में बंदरगाह, सूची 2 में स्थान। कांडला गुजरात, तूतुकुड़ी तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, नवासिवा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूर्य की एक परिक्रमा के लिए निम्न में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वरुण। अगला प्रश्न है एप्साइड रेखा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है GFRA का आयोजन प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। GFRA का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। कथन 2 है GFRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है। अगला कथन है वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। इसमें हमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में ब्राज़ील द्वारा अमेज़न क्षेत्र के बेलम में आयोजित COP30 के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट की अवधारणा अमेज़न वर्षा वनों के लिए क्या दर्शाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वह नाजुक सीमा जिसके बाद वर्षा वन अपनी आंतरिक जल चक्र प्रणाली खो देते हैं और धीरे धीरे शुष्क सवाना में बदलने लगते हैं। अगला प्रश्न उत्पादक हरे पौधे या शैवाल हमेशा पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि जलाशयों को से संबंधित जिलों को मिलान करना है। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में जिला है। गोगाबिल झील कटिहार, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, बरेला ताल वैशाली, गोकुल जलाशय बक्सर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कथन ए पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 दिन बढ़ेगा।
अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ ना होता तो क्या होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 इन सभी से विषुवत रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। कारण, ये सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक काल मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, होलोसीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भूकंपीय तरंगों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मोहो ओ सभ्यता अलग करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रस्ट और मेटल को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, सैलसलेट, सोपिंड शिस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, निचली मेटल और ऊपरी कोर से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड का प्लेट कहते हैं। कथन 2, प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोह सुल्तान, दमाबंद और पोपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति हिमनद द्वारा निर्मित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, युवाला। अगला प्रश्न है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डोलड्रम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नाम है, सूची 2 में स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विलीवॉव अलास्का, विलीविली ऑस्ट्रेलिया, सिस्तान पूर्वी ईरान, नेवाडोस इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, वायु राशि की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्रता, तापमान, आर्द्रता व घनत्व को समानता। सही जवाब है तापमान, आर्द्रता व घनत्व में समानता। अगला प्रश्न है, जेट धाराओं में वायु प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पक्षाघ बादल 8000 से 12000
मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कथन 2 है कपासी बादल का शीर्ष गुंबदनुमा होता है। कथन तीसरा है स्तरीय बादल हमेशा साफ मौसम का संकेत देता है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी ग्रीन हाउस में गैसें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती है। अगला कथन है द्विपरमाणु गैसें ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला कथन है ओजोन केवल समताप मंडल में ही ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह बाहर से केंद्र की ओर होता है। अगला कथन है टॉर्नेडो हरिकेन टाइफून प्रति चक्रवात का उदाहरण है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय मग्न तट पर निक्षेपित पदार्थ मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैविक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है महासागरीय लवणता को निर्धारित करने वाले कारक है। 1 में तापमान, बी में वर्षा की मात्रा, सी में वाष्पीकरण, अगला प्रश्न है महासागरीय लवणता को निर्धारण करने वाले कारण। तापमान, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण, हिमगलन, नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। सही विकल्प चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यूरोसियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है महासागरीय जल का तापमान थर्मोक्लाइन पर अधिकतम होता है। दूसरा कथन है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर लगभग नगण्य होता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परवाल से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्र में परवाल कीटों का विकास नदी के मुहाने के समीप होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ ज्वार के संदर्भ में युति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होते हैं। अगला प्रश्न है आंसुओं के द्वार के रूप में प्रसिद्ध बाब-अल मंडब जल डमरू मध्य की सीमा किन देशों से लगती है? यमन, ओमान, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4, यमन, जिबूती और इरिट्रिया। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कनाडा के झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर से सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग। अगला प्रश्न है एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश चारों ओर से अन्य देशों की सीमा से घिरा है, भू आवेशित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाओस। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उद्गम स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील नदी, विक्टोरिया झील, अमेजन, लेंगो वेल्फेरो,
डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट, पराग्वे, मोंटो ग्रोसो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दस्ते लूट, इजराइल। ये गलत है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध के अर्जेंटीना और उरुग्वे के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैम्पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए भूकंप के कारण चर्चा में रहे एटलस पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। यह भूमध्यसागरीय तट को सहारा मरुस्थल से अलग करती है। कथन 3 है, माउंट ट्यूबिकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखबारों में रहा वेनेजुएला निम्न में किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसको पूरब से पश्चिम सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत, केटू। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नगरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। 1 में अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, लेकिन अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनता है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाथुला। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17.54%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना को कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना को कौन सी नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केम्बे की खाड़ी। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रीटेशियस। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही की पहचान करें। 1 में है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। 2 में है, हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। 3 में है, शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में
सबसे न्यूनतम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 112 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला कथन, इस वर्ष बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए, 1 व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया। अगला कथन है, पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी NRI, POI, OCI को दिया जा सकता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम समुद्री तटीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। दूसरा है, शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर रहे। इसमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में किस AI प्लेटफॉर्म ने IPL के साथ 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेमिनी। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बार की थीम 150 वर्ष वंदे मातरम की थी। अगला है, भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटनरी कॉमर्स RVC का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया। अगला कथन है, इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। इसमें सत्य कथन को चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के तत्कालीन योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 का GSDP वृद्धि दर डैश पहुंच गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13.09%। अगला प्रश्न है, दरभंगा के राजघराने की अंतिम महारानी जिनका निधन जनवरी 2026 में, उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काम सुंदरी देवी। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पटना ने साफ सफाई मित्र सुरक्षा के मापदंडों को देश भर के 65 शहरों में 12वां स्थान प्राप्त किया। अगला है कथन, गंगा किनारे बसे प्रमुख शहरों में पटना ने 4था स्थान प्राप्त किया। अगला कथन है, इसमें शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला कथन, इस नियुक्ति से पूर्व न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। अगला कथन है, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उससे संबंधित प्रावधान करता है। अगला कथन है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा प्रावधान अनुच्छेद 219 के तहत है। इसमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए बिहार के 5 जिलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुरस्कृत किया। निम्न में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दरभंगा। अगला प्रश्न है, एमिकस ग्रोथ के दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया के देश तथा उत्पादन के मामले में देश स्थान पर पहुंच गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा और 7वां। अगला प्रश्न है, अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान वेनेजुएला के किस शहर को निशाना बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काराकस। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड हाल ही में खबरों में क्यों आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे हासिल करने का यूएस प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया 2025-26 के लिए अस्थायी सदस्य है। कथन 2, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कथन 3, यह 3 जून 2025 को हुई चुनावों में लातविया और लाइबेरिया का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2026 तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अब 2025 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। कथन 2, इस घोषणा का प्रस्ताव मुख्य रूप से सोमालिया द्वारा रखा गया था। अगला कथन है, चारागाह पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 54% हिस्सा घेरते हैं। इसमें से गलत कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मर्ज जिन्होंने 12-13 जनवरी 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कथन 2, इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। अगला कथन है, ब्रिक्स 2026 का लोगो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा की सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू धाबी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, समुद्र प्रताप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अगला कथन है, इसे मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अगला कथन है, इसका जलावरण गोवा में रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। सही कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्षा प्रणाली के
संदर्भ में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल विलवणीकरण का प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-20 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में हवाई क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। अगला कथन है, AM ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त होगी। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बेसिलस सबटिलिस को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। अगला कथन है, ऐसा करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया। कथन तीसरा, बेसिलस सबटिलिस पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4%। अगला प्रश्न है, जाम्बिया की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण किसने जारी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IREDA, IREDA। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किन किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस नदी को पहचाने जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय ओरेंटे आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है तथा इसे लारपिंटा कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फीके नदी। अगला 10 सवाल मैथ का है। इसका आंसर 141 का आंसर ऑप्शन बी, 100%। 142 का आंसर ए। 143 का आंसर ऑप्शन सी, 8 वर्ष। 144 का ऑप्शन सी। 145 का ऑप्शन सी। 146 का